नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शैला। दोस्तों, इस वक्त भारत से सटे नेपाल में हंगामा मचा हुआ है। 18 मौतें हो चुकी हैं और 200 से ज्यादा लोग घायल हैं। सरकार के मनमाने रवैये से वहां की जनता सड़कों पर उतर आई है। लाखों की संख्या में लोग सड़क पर हैं और सरकार के खिलाफ विरोधी नारे लगा रहे हैं और साथ ही साथ बैरिकेड तोड़कर वो संसद भवन तक पहुंच चुके हैं और वहां पर संसद भवन का घेराव व पथराव कर रहे हैं। पूरा मामला क्या है दोस्तों, आपको बताऊंगी। दोस्तों, नेपाल में इस वक्त जिस तरह से हंगामा मचा हुआ है, आज जिस तरह से सड़कों पर लोग उतरे हुए हैं, वहां के लोगों का कहना है कि यहाँ की सरकार मनमाने रवैये से परेशान है लोग, क्योंकि इन बिना बताए ही ट्विटर, फेसबुक, सोशल मीडिया के तमाम 26 जो साइट थी उसको बंद कर दिया गया है। जबकि आप ये देखिए कि GZ में जो लोग हैं वो 20 से 30 साल की उम्र के लोग हैं और सभी इस प्रदर्शन में शामिल हैं और खूब हंगामा मचा रहे हैं और सरकार से कहा था कि इसको बैन ना किया जाए। और जिस तरह से मनमाने रवैये की वजह से नेपाली सरकार वहाँ की जनता पर हालात खराब कर रही है, जिस तरह से लाठी चार्ज हो रही हैं, गोलियां फायरिंग चल रही है, उसमें 18 मौतें हो चुकी हैं, 200 से ज़्यादा लोग घायल हो चुके हैं दोस्तों। और लोग गुस्साए हुए हैं और कह रहे हैं कि जिस तरह से उनके ऊपर हमले हो रहे हैं, लाठी चार्ज हो रहा है, फायरिंग हो रही है, ये सब बहुत ही गलत है दोस्तों। गुस्साई भीड़ पहुंच चुकी है वहाँ के जो गेट नंबर 2 है, जो संसद भवन का वहाँ पहुँच चुके हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, PM आवास के बेहद करीब हैं और वहाँ पर उग्र प्रदर्शन हो रहे हैं। कर्फ्यू हो गया है और लाखों की संख्या में हजारों की जो उग्र भीड़ है वो पत्थर चला रही है। इसको देखते हुए काठमांडू इलाके में जो है वो कर्फ्यू लगा दिया गया है। दोस्तों, लोग नेपाल के कहना उनका ये है कि जो यहाँ की सरकार है वो कुछ लोगों को पूरा बिजनेस, पूरा बैंक का कामकाज, जो यहाँ के उद्योग धंधे हैं, व्यापार है, वो उनको सौंप चुकी है कुछ लोगों को लेकर। और यहाँ की जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ी है और जिस तरह से मनमाने रवैया सरकार अपना रही है, यहाँ का युवा बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया है, क्योंकि यहाँ पर 26 सोशल मीडिया जो साइट थी उसको बंद कर दिया गया है। सरकार कह रही है कि यहाँ पर इन लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, फीस नहीं जमा की और जो वहाँ का सूचना मंत्रालय है उसने भी ये कह दिया कि 7 दिन का अल्टीमेटम दिया जाता है। अगर 7 दिन के अंदर इन वेबसाइटों ने अगर अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो इसे हमेशा के लिए बैंड कर देंगे। अब इन्हीं तमाम चीज़ों को लेकर वहाँ की जनता एकदम उग्र हो रही है। तमाशा समझ लीजिए बन गया है सरकार का। वहाँ की जनता इतनी ज़्यादा उग्र हो रही है दोस्तों। जिसमें जिन साइटों को बंद किया गया उसमें फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर और कुछ ऐसी वेबसाइट है, टिकटॉक वगैरह है, ये सब पूरा ही बंद कर दिए। कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर उग्र प्रदर्शन देखते हुए वहां पर कर्फ्यू लगा दिया गया। हालात बेकाबू है। तराइन के कई ऐसे जो क्षेत्र है वहां पर भी प्रदर्शन हो रहा है। सड़कों पर लोग उतर चुके हैं। बुरी तरह से लोग नारे लगा रहे हैं नेपाल सरकार के खिलाफ। 18 लोगों की जो मौत हुई है उसके खिलाफ लोग नारे लगा रहे हैं। लेकिन अब खबर आ रही है दोस्तों कि जो सोशल मीडिया साइट को सरकार ने बंद किया था उसे 3:15 पर आज चालू तो कर दिया, लेकिन प्रदर्शन अभी भी हो रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर जो कुछ चल रहा है दोस्तों, सरकार का ये कहना है कि इस जो साइट चल रही है, इस साइट के ज़रिए यहाँ पर तो पहली बार तो रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। 7 दिन का अल्टीमेटम सरकार ने दिया इन वेबसाइटों पर और साथ ही साथ ये कहा कि इन प्लेटफॉर्म के ज़रिए जो हेट स्पीच मामला है, साइबर क्राइम है, गलत सूचनाएं फैलाई जा रही हैं इन तमाम जो वेबसाइटों के ज़रिए, इसलिए इसको समय सीमा के तहत 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है। अगर ये सही नहीं होता तो इसको बंद कर दिया जाएगा। टिकटॉक जैसे जो वेबसाइट है उसको भी बंद कर दिया है। 26 कंपनियों का रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है, नहीं तो इसको पूरी तरह से बैंड कर दिया जाएगा। और तमाम जो कंपनियां हैं उसको नोटिस भी भेजी जा चुकी है और इस पर सरकार काम कर रही है। लेकिन उग्र प्रदर्शन इतना ज़्यादा है कि
आप समझिए कि वहाँ की जो जनता है वो सड़कों पर उतर चुकी है, पत्थरबाजी कर रही है। यहाँ तक जनता इतनी ज़्यादा उग्र हो गई है कि वहाँ के राष्ट्रपति और पीएम के आवास तक पहुँच चुकी है, उपराष्ट्रपति के आवास तक पहुँच चुकी है, क्योंकि रोज़गार चाहिए लोगों को, मनमानी सरकार नहीं चाहिए जो अचानक से सारा काम कर दे। वहाँ तो इतने लोग उग्र हो गए, लेकिन हमारे यहाँ भी बहुत कुछ होता है। लेकिन ठीक है, हमारे यहाँ यहाँ जो नेपाल के जो युवा हैं वो जो 20 से 30 साल की उम्र के हैं और उग्र प्रदर्शन पर हैं, और उनका ये कहना है कि जिस तरह से सरकार मनमाना रवैया अपना रही है, विपक्षी पार्टियों के साथ लेन देन कर रही है, लेकिन इसमें जनता कहीं भी नहीं है। और जनता की कोई भी जो कहिए कि जो फैसले आने चाहिए, जो जनता के हित की बात होनी चाहिए, वो सरकार वहाँ की नहीं कर रही है। हम आपको बता दें, रामेश्वर खनाल हैं, नेपाल के पूर्व वित्त मंत्री हैं। उनका कहना है कि युवा सोशल मीडिया पर अपनी नाराज़गी जताते थे, या बंद होने से उनकी जुबान बंद हो गई। बोल ना पाने के बाद वे सड़कों पर उतर आए। अगर जीएनजी आंदोलन तेज हुआ तो श्रीलंका और बांग्लादेश जैसी स्थिति बनने में देर नहीं लगेगी। यानी कि इनका ये कहना है कि रोज़गार सोशल मीडिया के ज़रिए और तमाम फेसबुक के ज़रिए अपनी बातों को, अपने बेरोज़गार, अपने भ्रष्टाचार, तमाम तरह के कंटेंट जो है वो सोशल मीडिया आज सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, इसके ज़रिए वो अपनी बात कहना चाहते थे। लेकिन सरकार ये नहीं चाहती थी कि वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके सरकार के लिए मुसीबत खड़ी करे, इसलिए नेपाली सरकार ने वहाँ पर तमाम 26 ऐसे ऐप को बंद कर दिया जो अब युवा अपनी ज़बान ना खोल पाए। लेकिन युवा जब अपनी ज़बान नहीं खोल पाए तो उन्होंने सड़कों का सहारा लिया और उग्र प्रदर्शन कर दिया, जिसमें 18 लोगों की मौत हो गई। नेपाली जो मीडिया है वो भी यही खबर चला रही है, और साथ ही साथ दोस्तों आप कहिए कि पुलिस वालों की जो फायरिंग हुई है वहाँ की, उसमें 18 लोगों की मौत हो गई और 20 से 200 लोग जो हैं वो बुरी तरह से घायल हैं। प्रदर्शन कब बंद होगा ये नहीं पता, लेकिन वित्त मंत्री का बयान भी आ गया, जो पूर्व थे उन्होंने साफ कह दिया कि अगर इस तरह के हालात बने तो बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे हालात यहाँ भी खड़े हो सकते हैं। अब तमाम तरह की चीज़ें हैं दोस्तों, वहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, लेकिन ये है कि आज का युवा एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है एक बड़ी ही मजबूती है अपनी बात को रखने का, अपनी बात को कहने का। अगर यही ज़बान, यही सोशल मीडिया बंद कर दी जाए तो लोग अपनी बात कहाँ रखेंगे, कैसे सुनेंगे? आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या सोशल मीडिया एक बड़ा प्लेटफॉर्म है अपनी बात रखने का, जिस तरह से नेपाल के युवा उग्र हो रहे हैं और सरकार उनकी ज़बानें बंद करने के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगा चुकी है? क्या कुछ कहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बामसेफ न्यूज को बचाने के लिए 200 रुपया देकर आर्थिक तौर पर सहायता प्रदान कीजिए। अकाउंट डिटेल कुछ इस प्रकार है: बामसेफ न्यूज प्राइवेट लिमिटेड, बैंक का नाम कोटक महिंद्रा बैंक, खाता नंबर 9350278923, IFSC कोड KKBK000183। आप फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम के ज़रिए भी हमें 200 रुपया भेजकर मदद कर सकते हैं। हमारा फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम नंबर है 9598720920, 9598720920। इसके साथ ही साथ आप QR कोड को स्कैन करके भी आप हमारी मदद कर सकते हैं। धन्यवाद।